कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं और तभी अचानक से सभी लोग जो जहाँ पे होते हैं वो वहीं पे ही रुक जाते हैं और वो उल्टा चलने लगते हैं। जो लोग बेंच पे बैठे थे वे बार बार अपनी बात को रिपीट किए जा रहे थे। वहीं बगल में एक लेडी होती है जो अपने बालों से हुक बैंड को निकालती है और वो अपने आप को जख्मी कर लेती है। दूसरी तरफ हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं जहाँ पे एक आदमी ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है। उनके साथियों को लगता है कि ये सिर्फ एक हादसा है, पर वो देखते हैं कि बारी बारी से ऊपर में जितने भी लोग थे वो एक एक कर सुसाइड करने लगते हैं। इन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जिसके बाद हमें एक हाई स्कूल टीचर है एलियट को दिखाया जाता है जो स्कूल में बच्चों को नेचर के बारे में पढ़ा रहा होता है कि नेचर अपने अंदर बहुत से रहस्यों को संजोए हुए है। साइंटिस्ट भी इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। क्लास के दौरान स्कूल में अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी को बताया जाता है कि शायद हमारे शहर पर किसी ने हमला कर दिया, जिस वजह से लोग अपना आपा खो रहे हैं, वो खुद को सुसाइड कर रहे हैं। हवा में कोई जहरीली गैस छोड़ी हुई है, इसलिए लोग खुद को अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए सभी को शहर से निकलने की सलाह दी गई है, नहीं तो हम सब भी उस जहरीली गैस के संपर्क में आ जाएंगे और हो सकता है कि हम सब भी अपने आप को खत्म कर लें। अब लोग धीरे धीरे शहर से निकलना शुरू कर देते हैं। स्कूल टीचर एलियट भी अपनी फैमिली को लेकर शहर को छोड़कर निकल जाता है। सभी ट्रेन में बैठे होते हैं, पर जब ये ट्रेन में होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये जिस ओर जा रहे हैं वहाँ पे भी जहरीली गैस फैल चुकी है। फिलाडेल्फिया के शहरों के आसपास में भी इसका असर हो चुका था, तो उधर शहर की ओर जाने से कोई फायदा भी नहीं था। इसलिए ट्रेन को एक सुनसान जगह पर रोक दी जाती है जहाँ पर का हवा थोड़ा ठीक था। ट्रेन में बैठे सारे लोग काफी परेशान थे। सभी लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं। ट्रेन का पायलट लोगों से कहता है कि ट्रेन की जो सिग्नल्स है वो अपने आप ही रुक गए हैं, तो हम इसके आगे और नहीं जा सकते। हमें यहाँ से आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। ये सभी एकजुट होकर आगे बढ़ने लगते हैं। हमें फिलाडेल्फिया शहर को दिखाया जाता है जहाँ एक पार्क में बहुत से लोग वॉक कर रहे होते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है और जो जहाँ पे होता है वो वहीं पे ही रुक जाता है और सभी लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। शहर के पुलिस उस जगह को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे भी एक हवा का झोंका आता है और वो जो हवा का झोंका आता है पुलिस वाले भी एक सन से हो जाते हैं। एक पुलिस वाला खुद को अपने आप को शूट कर लेता है और धीरे धीरे करके सभी पुलिस वाले अपने आप को शूट कर लेते हैं। वहीं जैन अपने वाइफ से मिलने के लिए क्रिस्टन सर जा रहा होता है। वो अपने वाइफ को कॉल करता है पर उसकी वाइफ की कॉल नहीं लगती है, जिससे कि वो और भी परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है। कार में बैठे सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो कार एक पेड़ से जा टकराती है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, पर जैन बच जाता है। वो कार से बाहर निकलता है लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए वो भी ज्यादा देर नहीं बच पाता है और वो अपने आप को खत्म कर लेता है। जैन जाने से पहले अपनी बेटी को अपने एक दोस्त के पास छोड़ गया था और वो वही स्कूल का टीचर होता है एलियट। एलियट उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था। एलियट के पास एक वायरल वीडियो आता है जिसमें जू में काम करने वाला एक आदमी को हमें दिखाया जाता है। वो हमेशा की तरह आज भी जू में आया हुआ है, लेकिन वो डरता नहीं है और शेर के पिंजरे में जा घुसता है जहाँ पे बहुत सारे शेर भी थे। शेर उसे देखते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, उसे नोचकर खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि इस बीच वो जरा सा भी ना चीख रहा था ना चिल्ला रहा था, मानो ऐसा कि उसे दर्द का कुछ एहसास ही ना हो रहा हो। न्यूज चैनल पे हमें दिखाया जाता है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुआ है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और हो सकता है कि ये उसी की ही वजह से हो रही हो। एलियट भी इस न्यूज को देख रहा था, इसलिए वो तय करता है कि वो नॉर्थ ईस्ट से दूर चला जाएगा ताकि वो सेफ रहे। वो अपने वाइफ को लेकर उसकी बेटी के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक कपल लिफ्ट भी दे देते हैं। वो कपल एक नर्सरी चलाते थे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे शायद इन पेड़ पौधों का काम है। ये अब हमसे बदला ले रहे हैं क्योंकि हमने अपने फायदे के लिए नेचर को तबाह किया है। पर एलियट को उसकी बातों पर, उसकी थ्योरी पर यकीन नहीं होता है। अब ये आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जब आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी रास्ते में इन्हें बहुत से डेड बॉडीज दिखाई देते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि जहरीली गैस उधर फैली हुई है, इसलिए गाड़ी को ये एक जगह पे रोक देते हैं। तभी इनके पास आसपास के बहुत से लोग आ जाते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ से आगे की ओर रास्ते पे ही जहरीली गैस फैली हुई है। उनके पास एक मैप भी था। मैप में देखकर इन्हें पता चलता है कि ज्यादातर गैस रास्ते की साइड ही फैली हुई है, इसलिए रास्ते की ओर ना जाकर अब खुले मैदानों की ओर जाने की सोचते हैं। ये जहरीली गैस से बचने के लिए दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में बहुत ही कम लोग होते हैं तो एक ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं और ये खुले मैदानों की ओर बढ़ने लगते हैं। एलियट जिस ग्रुप का हिस्सा होता है वो ग्रुप बहुत ही छोटा होता है और वो ग्रुप आगे की ओर ही बढ़ रहा होता है और उसके पीछे बड़ा वाला ग्रुप होता है ताकि अगर इनके पास हवा का झोंका है तो लोग कम ही मरे, इसलिए छोटा ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है। पर जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका इनके तरफ से होकर गुजर जाता है। वो हवा का झोंका पीछे की ग्रुप में आया था, इसलिए सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो वहीं पे ही रुक जाते हैं
और फिर वो एक एक कर अपने आप को खुद को ही खत्म कर लेते हैं। एलियट को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो हवा का झोंका उनके तरफ क्यों नहीं आया। वो नोटिस करता है कि ये पेड़ के बहुत करीब थे और उसमें बहुत से लोग थे। एलियट को सारी बातें समझ आ जाती है कि शहर में पार्क में भी बहुत से लोग थे, एक जगह पे ही बहुत से लोग थे, तो पेड़ पौधे जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं उन्हें पहला अपना टारगेट बनाते हैं। एलियट जल्दी से अपनी टीम को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये सभी को एक घर दिखता है। ये उस घर के पास पहुंच जाते हैं, पर ये देखते हैं कि इनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ रहा है। तो ये समझ जाते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो पेड़ पौधे उन्हें भी मार देंगे, इसलिए ये उस घर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। फिर हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से लोग आ चुके थे। उनके आने से पेड़ पौधे एक्टिव हो जाते हैं और वो अपनी जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो अपने आप को खत्म करने लगते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब एलियट को पूरा यकीन हो जाता है कि इस घटना के पीछे इन पेड़ पौधों का ही काम है। वो हमसे बदला ले रहे हैं क्योंकि हमने नेचर को तबाह किया है। एलियट अपनी वाइफ और हेला को लेकर उस जगह से दूर चला जाता है। वो दूर के एक गाँव में जाता है जहाँ पे उसे एक घर दिखता है और ये उस घर में चले जाते हैं। घर के बाहर हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो इन्हें अंदर आने की इजाजत दे देती है। उसके घर में ना ही लाइट होती है, ना पंखे होते हैं, ना ही कोई तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है। वो ओल्ड लेडी एक साधारण जिंदगी जी रही होती है और क्योंकि बाहर खतरा था इसलिए एलियट उस ओल्ड लेडी से कहता है कि हमें कुछ दिन यहाँ पे रहने की इजाजत दे दे। वो ओल्ड लेडी से काफी रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है। एलियट का परिवार उस ओल्ड लेडी के साथ ही यहाँ पे कुछ दिन रहता है। सारी चीजें नॉर्मल ही चल रही थी, लेकिन एक दिन सुबह जब ओल्ड लेडी अपने गार्डन में होती है तभी वो अचानक से पीछे की ओर चलने लगती है और बार बार एक ही वर्ड रिपीट किए जा रही होती है। एलियट ये देखकर समझ जाता है कि पेड़ पौधे उन्हें भी अपना शिकार बना चुके हैं। इस बात की उससे काफी हैरानी होती है क्योंकि आज तक पेड़ पौधे ने ऐसा नहीं किया था। एलियट घर के दरवाजे को तुरंत से बंद कर लेता है। वो ऑन लेडी घर के पास आती है और अपने सर से कांच को तोड़ देती है। एलियट अपनी वाइफ और हेला को ढूंढ रहा था पर वो दोनों उन्हें कहीं भी नहीं दिख रहे थे। पर तभी उन्हें उनकी आवाज सुनाई देती है जो बगल के एक हाट से आ रही थी। वो दोनों उस छोटे से घर में थे। दरअसल उस छोटे घर का कनेक्शन घर के नीचे के एक पाइप से इस घर से जुड़ा हुआ था। ये दोनों घर आपस में पाइप के जरिए जुड़े हुए थे, इसलिए ये एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे। एलियट कहता है कि तुम तुरंत से दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लो। उसकी वाइफ ऐसा ही करती है। वो सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर देती है, पर तभी हवाएं तेज चलने लगती है। पेड़ पौधे उस घर के कांच को तोड़ना चाह रहे थे क्योंकि वो उन्हें भी खत्म करना चाह रहे थे। ये काफी टाइम तक उसी घर में ही फंसे होते हैं। अब ये समझ जाते हैं कि अब इनका आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए दोनों तय करते हैं कि ये आखिरी बार एक दूसरे से मिलेंगे। ये घर से बाहर आ जाते हैं। एलियट अपनी वाइफ का हाथ थामता है और तभी वहाँ पे एक हवा का तेज झोंका आता है और उनके पास से होकर गुजर जाता है। पर यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि इन्हें कुछ भी नहीं होता है। इन्हें समझ आ जाता है कि अब हवा का असर कम हो चुका है, इसलिए वापस से उसी घर में जाते हैं और पूरे 3 महीने तक उसी घर में ही रहते हैं। फिर हमें 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। एलियट, उसके वाइफ और हेला शहर आ चुके हैं। आसपास सड़कों पर बहुत ही कम लोग चल फिर रहे हैं और गाड़ियां भी बहुत ही कम चल रही है क्योंकि उस घटना में इंसानों की एक बहुत ही बड़ी आबादी खत्म हो चुकी है। नेचर ने इंसानों से बदला लिया है। हमें न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। उस घटना को लेकर लोग डिबेट कर रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि आज तक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, पर तभी उसका साथी बार बार एक ही वर्ड को रिपीट किए जाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि सारे लोग एक जगह पे रुक गए और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ही खत्म हो जाती है।